नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। मैं सहरसा में हूं। सहरसा का ये शंकर चौक है। मैं आपको पोस्टर के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि देखिए, पूर्व सांसद आनंद मोहन जी की अगुवाई में जो है आज सहरसा बंद है। और बंद क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एम्स का निर्माण होना है, जिसकी मांग को लेकर के लगातार जो है धरना प्रदर्शन होता आ रहा है, लगातार अनशन होता आ रहा है। लेकिन आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ जुटे और पूरा सहरसा, एक एक व्यवसायी ने पूरे सहरसा को बंद कर रखा है। उसी के अगुवाई में आज परवीन आनंद जी हैं, साथ ही साथ हमारे साथ पूर्व विधायक जफर आलम जी सिमरी बख्तियारपुर से हैं। इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर क्या मांगे हैं और किस मांगों को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। आइए हम पहले इनसे बात करते हैं। परवीन आनंद जी, आज क्या मुख्य मांग है आप लोगों का, किस लिए आप लोग यहाँ बैठे हैं? देखिए, ये हम लोगों का पूर्व घोषित कार्यक्रम था और 8 वर्षों से, जिस समय 2015-16 के आम बजट में देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को 6 एम्स दिए थे, 5 एम्स बन करके तैयार है, लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। आज बिहार एक अभागल राज्य है जहां आज तक जमीन तय नहीं हो पाई है, जबकि सहरसा प्रस्तावित था। हम बता दें पत्रकार महोदय कि तमिलनाडु के मदुरै जिले में फिक्स था, पंजाब के भटिंडा में फिक्स था, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में फिक्स था, देवघर झारखंड में फिक्स था, जम्मू कश्मीर के जम्मू में और बिहार के सहरसा में प्रस्तावित था। सहरसा के साथ बाढ़ पीड़ितों के साथ छल किया सरकार ने और 27 जिला को पत्र दिया। उसके बाद दूसरी गलती सरकार ने किया कि 27 जिला को पत्र दिया, उसमें सहरसा जिला पहला जिला है जो 218 एकड़ ज़मीन शहरी क्षेत्र में दिया, उसमें दरभंगा का नाम नहीं था। देखिए, सरकार की ये तीसरी गलती। और 2015-16 से आज तक एम्स को फंसा करके रखा गया है। हम लोग एम्स निर्माण संघर्ष समिति के हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी आदरणीय विनोद झा जी के नेतृत्व में, दिग्विजय सिंह के संचालन में, हमारे जफर साहब पूर्व विधायक जी के नेतृत्व में आज 8 वर्षों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि सहरसा में एम्स का निर्माण होना चाहिए। आज का यह बंदी महाबंदी है, यह आंदोलन नहीं है, यह जन आंदोलन है और जनता आगे है, हम लोग पीछे हैं। ये जनता का आंदोलन है और हम सरकार को कहना चाहेंगे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार सहरसा को कमजोर जिला मानती है, अति पिछड़ा नहीं, दलित महादलित नहीं, अंत्योदय अन्नपूर्णा में मानती है। आज हम लोग का शक्ति परीक्षण है। सहरसा के लोग लड़ना नहीं चाहते हैं और जब लड़ाई ठान लेते हैं तो सरकार की चूल्हे हिला के रख देती है। आज हम लोग का यह शक्ति परीक्षण है और सरकार से हम आग्रह करते हैं कि आप अविलंब सहरसा में एम्स की घोषणा करें, अन्यथा जब कोसी बंद होगी, पूरा सीमांचल बंद होगा, तब त्राहिमाम मच जाएगी और उस आंदोलन की सारी जिम्मेवारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की होगी। हम आग्रह करते हैं कि अविलंब जो है सहरसा में घोषणा करें। हम लोग 218 एकड़ जमीन शहरी क्षेत्र में सरकार के सभी मापदंडों को पूरा करती है जहां हम लोग जमीन दिए हैं। और दरभंगा में 8 साल से आप नदी में कभी बनाने जाते हैं, कभी DMCA से बनाने जाते हैं। आप जब यहाँ आते हैं, सहरसा की धरती पर जब आप आते हैं तो कहते हैं सुंदर कोसी बनाएंगे, स्वस्थ कोसी बनाएंगे, विकसित कोसी बनाएंगे, समृद्ध कोसी बनाएंगे। आकर के बेवकूफ़ बनाते हैं, कोसी वासियों को ठगते हैं, बाढ़ पीड़ितों को ठगते हैं। ये ठगने का काम अब नहीं चलेगा। हम लोगों को हर हाल में एम्स चाहिए, नहीं तो हम लोग सरकार को हिला करके रख देंगे। अभी तो यह लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, वो हम लोग लड़ने जाएंगे अगस्त-सितंबर में। आइए, हमारे साथ पूर्व विधायक जफर आलम जी भी है, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनसे ही बात कर लेते हैं। सर, अभी यहाँ आप आए हुए हैं आंदोलन में, क्या कहना चाहेंगे एम्स निर्माण को लेकर? हम लोग 6-7 साल पूर्व से विनोद झा जी हैं, इनकी अध्यक्षता में परवीन आनंद जी हैं और सभी लोग हैं, उनके साथ हम लोग सहयोग करके और इस एम्स के निर्माण समिति के आंदोलन को चलाते रहे हैं, बार बार मांग करते रहे हैं। लेकिन जब दरभंगा में हो गया तो हम लोग थोड़ा शिथिल पड़ गए। संजोग ऐसा है कि लगता है सहरसा का भविष्य उज्जवल है। दरभंगा में केंद्र सरकार ने कैंसिल कर दिया। सहरसा में एम्स निर्माण के लिए ज़मीन उपलब्ध है। जिला पदाधिकारी ने इसका वो सूचना बिहार सरकार को भी दिया है। हम लोग चाहते हैं, हम लोग क्या, इस जिला की जनता ने की अगुवाई में हम लोग बंद में शामिल हैं। इस बार जनता ने बंद किया है, हम लोग उसके साथ हैं। और चूँकि एम्स किसी पार्टी का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि सभी नेता का, सभी जनता का, गरीब गुरबा का,
ये मांग है, ताकि यहाँ एम्स बनेगा तो इससे सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, नेपाल, ये सब इससे बेनिफिट होगा, सबको लाभान्वित होगा। और इससे अच्छी जगह कोई सूटेबल नहीं है, जबकि यहाँ ज़मीन भी उपलब्ध है। हम आग्रह करेंगे सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, कि आप सहरसा की तरफ ध्यान देते हुए कृपया जन आंदोलन की मांगों को स्वीकार करते हुए यहाँ एम्स निर्माण का स्वीकृति दिया जाए। इससे पूर्व हम लोग परवीन आनंद जी डेंगराही घाट में धरना दिए, वहाँ जाके मीटिंग किए। मैं व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री जी से मिल के 28 दिसंबर को उनको लिखित रूप में डेंगराही और घोकसम पर पुल बनाने का आग्रह किया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि पुल बनाइएगा तो मान टूट जाएगा। तो मैंने कहा सर, मई और अप्रैल मई में तो लोग पैदल टप जाता है। तो बोले कि बहुत पुल बन गया। तो मैंने कहा 2 सुपौल में बना, 2 भागलपुर में बना, और बलुआहा से लेकर मैं डुमरी तक में 100 किलोमीटर में कोई पुल नहीं है। कभी बच्चा नाव पर पैदा हो जाता है, कभी नदी किनारे हो जाता है, कोई रास्ते में मर जाता है। तो मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से सुना था और अब उन्होंने स्वीकृति भी दे दी है। इसलिए इसको गंभीरता से लेंगे आप? गंभीरता से लेंगे। हम क्या, जनता ने ले लिया है। आप देखिए, कहीं किसी को कोई दबाव है दुकान बंद करने का, किसी को कोई रिक्शा बंद करने का, किसी को टेम्पू बंद करने का, कहीं कुछ है, कोई बंद है। लोग गाड़ी से घूम करके लोगों को आगाह करते रहे हैं कि नहीं, आपका कामयाब बंद है, सफल बंद है। और हम लोग की ये जायज़ मांग है। हम लोग सारे लोग मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री से समय लेकर के इसको अपनी मांग रखेंगे। हमारे साथ विनोद जी भी हैं, अध्यक्ष हैं। सर, परवीन आनंद जी ने बहुत अच्छा सवाल किया कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कहीं ना कहीं इसको अंत्योदय मानते हैं, इसको मतलब सबसे पिछड़ा मानते हैं, सबसे कमज़ोर मानते हैं। लेकिन इसका श्रेय किसको जाता है? आज तक यहाँ से सांसद, विधायक, हर कोई रहा, मंत्री भी रहा, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? यहाँ से सब कुछ उठ चुका है सहरसा से। यहाँ से सब कुछ उठ चुका है। एक पत्रकार महोदय के मुंह से सुन करके ऐसा लगता है सचमुच सब कुछ उठकर चला गया है। लेकिन एक एम्स जब आएगा तो सबकी भरपाई करेगी। एम्स भारत सरकार की एक ऐसी योजना है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जो भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा नामी संस्थानों में, सब स्वास्थ्य संस्थानों में एक है। अगर सहरसा में एम्स बनता है तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में गंगा नदी का तट, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम मिथिलांचल का जिला, इतने बड़े भूभाग को फायदा मिलेगा और इसमें जनता को क्रेडिट जाएगा। एम्स निर्माण संघर्ष समिति को जाएगा, हर व्यापारी को जाएगा। हमारे साथ में बैद्यनाथ भगत जी हैं जो 14 दिन तक भूख हड़ताल किए। हमारे साथ में जितना भी क्रांतिकारी है, जफर साहब इसी क्रांति के उपज के नेता है, हमारे पूर्व विधायक रहे, हमारे नेता हैं। परवीन आनंद को क्रांतिवीर साथी है। हमारे साथ निर्मल जी है, हमारे साथ दिग्विजय बाबू है, फ्रेंड्स ऑफ आनंद है, पूर्व सांसद आनंद मोहन जी का हुंकार है। हर पार्टी, हर दल, हर संगठन आज सहरसा वासी बन करके एक ऐसा ऐतिहासिक बंद किया है कि सरकार को दिखाई पड़ना चाहिए कि सहरसा में एम्स की आवश्यकता है। और दूसरी बात, एम्स बनने से यहाँ लाखों जीवन बचेगा, लाखों रोजगार उपलब्ध होगा, सैकड़ों एम्बुलेंस निकलेगा, ओवरब्रिज सारे बन जाएंगे, हवाई अड्डा का द्वार खुल जाएगा। एक एम्स 100 चोट सुनार के, एक चोट लोहर के, सारी शक्ति लगा दी जनता, सहरसा की जनता। और एम्स की बात अगर सरकार नहीं सुनती है, सरकार की चूल्हे हिल जाएगी, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो। कोसी की जनता ने ठाना है सहरसा में एम्स बनवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या हमारे सहरसा के साथ यह सोतेला व्यवहार होते आ रहा है। जब हमारा यूनिवर्सिटी 1990 में हुआ, 6 महीना तक साल भर यहाँ चला, उस यूनिवर्सिटी को इस कमिश्नरी टाउन से उठा के लेके चला गया। वहाँ बना, उसके लिए हमको कष्ट नहीं है, लेकिन हम लोग का तो यूनिवर्सिटी छीना गया। नहीं, हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज था वो छीना गया, मेडिकल कॉलेज छीना गया। हाल में हमारे जो कमिश्नरी टाउन में काडा रहता है, काडा भी उठ के बाहर चला गया। तब हमारे आनंद मोहन जी सांसद वो कहते अभी काडा रुका है। BSNL का क्षेत्रीय कार्यालय उठ के जा रहा है। नहीं यहाँ नाला है, न रोड है। ये हमारे सहरसा के साथ क्या राजनीति है, यह बड़ा कहना बड़ा कठिन है। नेता तो यहाँ है लेकिन विकास नहीं है। नेता तो MP भी हैं, MLA भी है, 20-25 साल से देखते। हमारे जो पुरखों का दिया हुआ चीज़ है वो भी यहाँ से जा रहा है। देखिए बैजनाथपुर फैक्ट्री, वहाँ स्क्रैप होके जा रहा है।
वहाँ का जो मशीन है वो स्क्रैप होके जा रहा है। सहरसा में क्यों ऐसा होता है? आप पत्रकार बंधुओं से कहेंगे ये आप लोग की भी लड़ाई है। सहरसा घर है, ये आपकी भी लड़ाई है, आपके बच्चे की लड़ाई है। एक मामूली जब हमारा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य भी उठा के ले जा रहा है। ऐसा क्यों? सहरसा में क्या गड़बड़ी है? हम लोग से क्या दुश्मनी है? हम लोग से क्या प्रॉब्लम है गवर्नमेंट को? नेता लोग से भी आप पूछिए, जो यहाँ के सांसद है, जो यहाँ के 20 साल से विधायक रहे हैं, हमारे जो पुरखों का दिया चीज़ है वो भी जा रहा है। एम्स तो आना दूर की बात है। ये हमारी दुर्दशा है। इसलिए पत्रकार बंधुओं से कहेंगे ये सबों की लड़ाई है, ये जनता की लड़ाई है। हम लोग जनता के सेवक के रूप में लड़ रहे हैं, जनता की आह्वान है, हम लोग लड़ रहे हैं। दिग्विजय कुमार सिंह। तो आपने सुना, साफ तौर पर इन लोगों का कहना था कि जो एम्स का निर्माण है वो सहरसा में होना चाहिए। सहरसा के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ थी, चाहे वो दूरसंचार निगम लिमिटेड से लेकर के पेपर मिल हो, सभी कुछ जो है उठ करके यहाँ से चला गया। और जो हमसे अलग हुआ ज़िला है, वो मधेपुरा हो या सुपौल हो, आज विकसित है वो लोग, आज वो सब जगह वो ज़िला आज डेवलप कर रहा है। लेकिन सहरसा में मंत्री होने के बावजूद, विधायक होने के बावजूद, MP होने के बावजूद यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। जो पुराने लोगों का दिया हुआ चीज़ है वो भी आज यहाँ से उठ करके कहीं और जा रहा है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए अपने हमारे साथ और देखते रहते हैं। बॉस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।